So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, math. Today we are studying class 11th chemistry. It is atomic structure video number 6. वीडियो नंबर 5 तक में क्या क्या सीख लिए? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील बोर एटॉमिक मॉडल, उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कैसे ऑर्बिट के बारे में आज तक जितना खोज हो चुका है उनके बारे में जान गए। और सबसे पिछला वीडियो में जो 5th वीडियो था उसका सबसे लास्ट टॉपिक था एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर है? उसमें हम लोग क्या सीखे थे? ऑर्बिटल के बारे में। तो ऑर्बिटल के बारे में हम लोग याद है स्टार्ट किए थे एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल से डिनोट करते हैं किसको? एजीमुथल। ऑर्बिटल के बारे में जानकारी कौन देता? कोई पूछेगा तो सिंपली यू हैव टू से इट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक, सॉरी इट इज आल्सो कॉल्ड और मैग्नेटिक और एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इनको। तो देखिए एल का वैल्यू 0 ही फिक्स है, 1 है, 2 है, 3 है। 0 मतलब एस, 1 मतलब पी, 2 मतलब डी, एकदम फिक्स है, याद कर लीजिए। 4 मतलब जी एंड एच सो ऑन। ये क्या है? स्फेरिकल। ये क्या है? डम्बेल। ये क्या है? डबल डम्बेल। इसका अभी तक कॉम्प्लेक्स है, खोज नहीं हुआ है ठीक से। क्लियर है? इन एनी ऑर्बिट, लुक हियर, इन एनी ऑर्बिट द एजीमुथल क्वांटम नंबर, अगर हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट है, एन का वैल्यू 1 है, तो इसमें सिर्फ क्या है? एस है। कितना को एस वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्बिट में क्या बताए थे पिछला वीडियो में कि एस भी होता है और पी भी होता है। एस भी होता है मतलब गोल गोल घूमने वाले अपने ऑर्बिट में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन को खोजने का सबसे अधिक संभावना है। पी, इसका नाम 2s और क्या बोल दिए हम लोग? 2p। इन थर्ड ऑर्बिट में कौन कौन होगा? इन थर्ड ऑर्बिट में कौन होगा? बोलिए। s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा। s भी होगा, p भी होगा। या थर्ड ऑर्बिट में 3 नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हो सकते हैं। कौन कौन? 3s। 3s क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थर्ड ऑर्बिट का s है, ये थर्ड ऑर्बिटल का, और ये 3d एंड सो ऑन। फोर्थ में कौन कौन होगा? अगर हम बोलेंगे फोर्थ ऑर्बिट में n का वैल्यू 4, एग्जाम आता है 4s, 4p, 4d, 4f। 4 तरह का ऑर्बिटल्स हैं। 4 मीन्स फोर्थ ऑर्बिट का s है, 4p मीन्स फोर्थ ऑर्बिट का p है, 4d मीन्स फोर्थ ऑर्बिट का डबल डम्बेल है, और 4f मीन्स इसका खोज नहीं हुआ फोर्थ ऑर्बिट में, f मतलब फंडामेंटल। ये सब नाम है। क्लियर है? तो अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। sp-df r सिंपली क्या है? ऑर्बिटल है जो शेप और साइज बताता है। s मतलब स्फेरिकल जो शार्प घूमते हैं, p मतलब प्रिंसिपल जो डम्बेल की आकृति के होते हैं, डी मतलब डबल डम्बेल, डमरू नहीं मतलब डबल डम्बेल डमरू, एफ और जी सबको खोज नहीं हुआ है। अंडरस्टूड? एक बार इस बात को नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर पता चल गया कि ऑर्बिटल के बारे में सारा जानकारी पता चल जाता है, ऑर्बिटल का शेप और साइज के बारे में। तो देखिए इससे हम लोग को एनर्जी का ऑर्डर पता चलता है। ऑर्डर इसी से आया, ध्यान सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब किस ऑर्बिटल में घूमने से सबसे कम एनर्जी लगता है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? n+l रूल। किस ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम से ज्यादा है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। तो इसको बोलते हैं n+l रूल, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। n+l रूल से पता चलेगा कि कौन सा ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे कम है और कौन सा का सबसे अधिक है ऑर्बिटल का एनर्जी। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले अगर हम फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं, ये क्या है? 1s। सबसे नजदीक में ही घूम रहा है न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का। उसके अगला नंबर किसका है? 2s और क्या है? 2p। थर्ड ऑर्बिट में क्या नंबर होते हैं? एंड सो ऑन, मालूम है ना? 3s, 3p, 3d। क्लियर है?
एंड सो ऑन। जानते हैं इसके बारे में? तो अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में कौन है, फर्स्ट ऑर्बिट में कौन है 1s, सेकेंड ऑर्बिट में कौन है 2s 2p ऑर्बिटल्स, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन s में घूम रहे हैं s की तरह से, और कुछ p ऑर्बिटल से मतलब डंबेल की तरह घूम रहे हैं। कितने कितने घूम रहे हैं सब पता चलेगा। अभी 2-3 वीडियो देखिएगा तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, जितना आपको पढ़ना चाहिए उतना में। थर्ड में कौन है 3s 3p 3d। फोर्थ में कौन है, फोर्थ में कौन है, फोर्थ ऑर्बिट में कौन कौन होते हैं 4s 4p 4d 4f 5s 5p एंड सो ऑन। तो ये तो हम लोग ऑर्बिटल को रखे हैं उनके ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट के आधार पर, लेकिन एनर्जी में क्या होता है तो उनका n+l वैल्यू क्या रूल है, ऑर्बिटल का एनर्जी प्राप्त करने का क्या रूल है, जो 100% सही है वही बता रहे हैं कि मोर द वैल्यू ऑफ n+l ग्रेटर इज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। बस यही नियम है, मोर द वैल्यू ऑफ n+l ऑफ एन ऑर्बिटल ग्रेटर इज इट्स एनर्जी, या ग्रेटर इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल का एनर्जी जितना ज्यादा जितना ज्यादा n+l होगा उतना ज्यादा। चलिए हम निकाल के दिखा रहे हैं, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इतना तो याद है ना। s मतलब क्या होता है, l का वैल्यू 0 होता है, p मतलब l का वैल्यू 1 होता है, d मतलब l का वैल्यू 2 होता है। ये याद है ना, याद होना चाहिए। फिक्स है, हम इसको नहीं फिक्स किए हैं कि ना। केमिस्ट्री में ये पूरा वर्ल्ड में कोई भी पढ़े उनके लिए फिक्स है, ये नंबर है L एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो बता रहा है ऑर्बिटल का शेप और साइज के बारे में। तो चलिए n+l रूल निकालते हैं। देखिए 1s फर्स्ट ऑर्बिट में 1s, ये तो जो लिखे हैं वो किसके आधार पर लिखे हैं हम लोग, ऑर्बिट वाइज लिखे हैं हम, अभी एनर्जी वाइज लिखना चाहते हैं। तो देखिए 1s में क्या होगा 1+0 से n का वैल्यू 1 है फर्स्ट ऑर्बिट, s मतलब 0, घबराइएगा नहीं 1+0। इसका कितना होगा, इसका कितना होगा 2+0, और इसका कितना होगा 2+1। समझ आया। 1 कैसे लिखे, p के लिए 1 होता है, l का वैल्यू सबका n+l लिख रहे हैं, n का वैल्यू 2 है, सेकेंड ऑर्बिट में n का वैल्यू 2 ही होता है। अब हम थर्ड ऑर्बिट पहुंच गए, 3+0 3+1 3+2। थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d, s की जगह 0, l की जगह 1, p की जगह 1 और d की जगह इसमें ये 4+0 4+1 4+2 4+3 5+0 5+1 एंड सो ऑन। नहीं लिखे बहुत सा, उतना जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। तो देखिए इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 4, इसका 5, जोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, n+l कर रहे हैं, इसका 7, इसका 5 6 7 उधर भी होगा। बताइए सबसे कम एनर्जी किस ऑर्बिटल का होगा, जिसका सबसे कम है ना, मोर द वैल्यू या लेस रहेगा तो लेस होगा। देखिए सबसे कम एनर्जी 1s का होता है, सबसे कम एनर्जी मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी किसमें लगता है घूमने में 1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का s वाला को सबसे कम एनर्जी लगता है। इसका मतलब ये होता है 2s, उसके बाद किसका नंबर आया 2p, दोनों का सेम है, 2 और ये 3 है ना, 2 और 3 इन दोनों का भी तो सेम है, तो जो पहले आएगा उसी का होगा। सेकेंड ऑर्बिट में तो कम ना लगेगा, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है। अगर दोनों का n+l सेम है तो जो पहले आया मतलब जो पहले नीचे का ऑर्बिट में, जो कम ऑर्बिट में है वो उसका एनर्जी कम होगा। तो 2p और 3s, 2p और 3s दोनों में n+l का वैल्यू 3 है, क्लियर है। तो दोनों में किसका एनर्जी कम होगा, जो पहले आया मतलब जो पहले ऑर्बिटल में है, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में। अब अगला नंबर 4 का आएगा। 4 हमको दो जगह दिख रहा है, आपको दिख रहा है 4 आपको दो जगह दिख रहा है। पहले 4 का नंबर आया तब 5 का आएगा। 4 में कौन है, पहले कौन आया है, पहले कौन आया 4 3+1 ये वाला है ना, 3+l ये किसका, इसको ऐसे कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है ना।
ये 3p का है और ये 3d का है। तो बोलिए 3 का हो गया, 4 किसका किसका है, इन दोनों का 4 है, दो जगह 4 मिल रहा है। देखिए तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा, 3p का होगा कि 4s का होगा, बोलिए 3p का कम होगा, 4s का ज्यादा होगा। क्लियर है, इतना काफी है, आगे बढ़िए। 5 हमको 3 जगह दिख रहा है, 1 2 3, ये इसका है और ये इसका है। तो 5 कहाँ कहाँ है, सबसे पहले 3d का 5 है, तो 3d का थर्ड ऑर्बिट का d ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा, थोड़ा ज्यादा किसका होगा 4p का, और उससे भी ज्यादा किसका होगा 5s का। इसके बाद 6 का नंबर आएगा, 7 का नंबर आएगा। एक और पूछ दे, 6 किसका आया सबसे पहले, 4d। इनमें से दिख देगा सबसे ऑर्डर ऑफ एनर्जी, अगर हम बोलेंगे यहां से यहां तक में सबसे कम एनर्जी किसका है, मिनिमम एनर्जी किसका है 1s। और सब इनमें से 4d तक ही लिखते हैं, उससे आगे नहीं लिख रहे हैं। मान लीजिए 4d तक में सबसे अधिक एनर्जी किसका है, मैक्सिमम एनर्जी किसका है, ऐसा। इस रूल का नाम है n+l रूल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पता किए। तो सबसे पहले किसका एनर्जी होता है 1s, उससे ज्यादा 2s, उससे ज्यादा 2p, उससे ज्यादा 3p, 4s 3d, 4p 5s 4d। रेंडमली जिग जैग हो गया इधर उधर, लेकिन एनर्जी जो है इसी ऑर्डर में मिलेगा। अंडरस्टूड, नोट इट डाउन। अच्छा से नोट कर लीजिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड सो ऑन। तो यही है ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट। सो इन दिस वे यू लर्न व्हाट इज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ n+l रूल। नाउ वी विल टेल यू हाउ टू फाइंड angular momentum of an electron orbital in any orbit. It is given by, देखिए ये तो प्रूव नहीं कर सकते, इसको हम लोग सिंपली बता सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय h/2π√L into L+1। इसको हम लोग 11th क्लास में नहीं, 12th क्लास का केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में प्रूव करने वाले हैं अभी 1-1.5 साल के बाद जानिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बस बता सकते हैं, हम लोग प्रूव नहीं कर सकते। H क्या है, कोई भी जानता है क्या H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो बोलेंगे ध्यान सुनिए, S मतलब जो L का वैल्यू 0 होता है, जो गोल गोल घूमता है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2π√, L का वैल्यू, L कितना है 0 इंटू क्या होगा 0+1। L 0 होता है, S के लिए L का वैल्यू 0 होता है, तो क्या पूरा ही क्या हो गया 0। L इंटू L+1, 0 इंटू 0+1, 0 ही हो गया। 0 होता है उसका एंगुलर मोमेंटम। P के लिए L का वैल्यू क्या होता है 1, डंबल की तरह, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा h/2π√L की जगह 1 इंटू 1+1, तो क्या गया h/2π इंटू क्या हो गया √2। क्लियर है, आगे सिंप्लीफाई करने आता है, प्लैंक्स कांस्टेंट पुट करिएगा तो आंसर आ जाएगा। D का वैल्यू, D के लिए L का वैल्यू क्या होता है 2, जो कैसे घूमते हैं अपने ऑर्बिटल में, डबल डंबल, तो उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा h/2π√2 इंटू 2+1, h/2π√5। √6। F के लिए L का वैल्यू क्या होता है 3, इसका स्ट्रक्चर या शेप क्या है कॉम्प्लिकेटेड, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा h/2π 3 इंटू 3+1, 3 इंटू 3+1, 4 3 12, h/2π√12। देख रहे हैं ऐसा √2 √6 √12 ऐसे बढ़ रहा है। तो ऐसे हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। अंडरस्टूड, नोट कर ली।